10वां, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x धन y का अधिकतमीकरण कीजिए। x ऋण y जो ऋण x से छोटा उसके बराबर है, ऋण x धन y जो 0 से छोटा उसके बराबर है, x y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो हमें इसमें इसे हल करके z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए उद्देश्य फलन है अधिकतमीकरण z बराबर x धन y, और यहाँ पर दिए गए विरोध हैं x ऋण y जो ऋण x से छोटा उसके बराबर है, ऋण x धन y जो 0 से छोटा उसके बराबर है, x y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1, यह है हमारा समीकरण 2। तो हम विरोध 1 के संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे, मतलब हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर x ऋण y बराबर ऋण 1, तो हम इसके निरसांक ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x के जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 1। इसी तरह से जब इसमें y की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर ये है ग्राफ। तो पहले हम x ग्राफ बनाएंगे जो कि 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फिर हम y ग्राफ बनाएंगे जो कि 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक हैं ऋण 1, 0 और 0, 1। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हमें इसे देखना है क्या पर रेखा मूल बिंदु को अंतर्वेष्ट करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें x और y की जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका x ऋण y जो ऋण x से छोटा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर, तो यहाँ पर x का मान है 0 और y का मान है 0। फिर हम 0 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि छोटा बराबर है ऋण x से। तो यहाँ पर 0 का मान ऋण x से छोटा आया है जो कि असत्य है, अतः यह रेखा मूल बिंदु को अंतर्वेष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्वेष्ट नहीं करता है। तो हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो हम इसी तरह से विरोधों के संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर ऋण x धन y बराबर 0। तो अब हम इसके निशान ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें x और y के ऐसे मान रखने हैं जिससे ये 0 के बराबर हो। तो जब हम इसमें x की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 0। इसी तरह से जब हम इसमें y की जगह में 1 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 1, क्योंकि हम यहाँ पर 1 रखेंगे। देन यहाँ पर x मान भी है 1 और यहाँ पर ऋण का चिन्ह, फिर 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि इसके बराबर है। तो हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0, 0 और 1, 1। तो इसके ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हमें इसमें देखना है क्या पर रेखा ये वाला भाग से अंकित करेगा या फिर ये वाला भाग से अंकित करेगा। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें x और y की जगह में 0 0 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा 0 0 से ही गुजर रहा है। तो इसका छायांकित भाग ज्ञात करने के लिए हम इसमें 0, 1 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका ऋण x धन y जो 0 से छोटा उसके बराबर है में 0, 1 रखने पर, तो यहाँ पर x का मान है 0 धन y का मान है 1। फिर हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जो कि छोटा बराबर है 0 से। तो यहाँ पर 0 का मान 1 से बड़ा आया है जो कि असत्य है, अतः यह रेखा 0, 1 को अंतर्विष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह 0, 1 को अंतर्विष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर इस रेखा में तीर का निशान इस तरफ है और इसमें तीर का निशान इस तरफ है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है, इसलिए हम z का अधिकतम मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है अतः z का अधिकतम मान नहीं है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।